और एक्सरसाइज में। और आज तो दो मैंने जो अब नई बातें आपके प्रोग्राम में ऐड कर रहा हूँ, वो वर्ल्ड में किसी ने नहीं बोली है अभी तक। श्री कृष्ण जी की जो तस्वीर होती है, उस वो ये मुद्रा होती है बांसुरी बजाने वाली। तो बांसुरी के जो छेद हवा भरते हैं, तो वो सबसे अच्छी लंग की एक्सरसाइज। तो 25,000 साल पहले बांसुरी की एक्सरसाइज कृष्ण जी दे गए थे। इसी तरह से जैन मुनि लोगों को और भगवान महावीर को जो बनाया जाता है, तो उनके ऊपर ये लगाया जाता है। तो ये जो चीजें हैं, ये अब दोबारा से रिसर्कुलेशन में आ रही हैं। अब मास्क इज द एक्सेसरी ऑफ द डे। तो ये बड़ी अच्छी चीजें हैं। दोस्तों आदाब, मैं हूं अली आदिल खान और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। मीर क्या सादा हैं, बीमार पड़े जिसकी सबब, फिर उसी अत्तार के लड़के से दवा लाते हैं। ये दवा का मामला बड़ा अजीब है, खासतौर से इस कोविड काल में, जब हिंदुस्तान HCQ यानी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन में अपनी महारत हासिल कर चुका था और 20 करोड़ यूनिट्स हर साल बना रहा था, जिसमें से सिर्फ 2.5 से 3 करोड़ यूनिट्स हम इस्तेमाल करते हैं अपने मरीजों के लिए, बाकी हम एक्सपोर्ट किया करते थे। लेकिन जैसे ही ये कोविड-19 की महामारी शुरू हुई, हमने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के ऊपर एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी थी। लेकिन उसके बाद कुछ माहिरीन के मशवरे से ये तय किया गया कि चूंकि हमारे पास सरप्लस होता है, इसलिए हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इंसानियत की जान बचाने के लिए इसको एक्सपोर्ट किया जा सकता है। अमेरिका का क्या उसमें रोल रहा और डोनाल्ड ट्रंप का क्या लैंग्वेज था हिंदुस्तान की गवर्नमेंट या खासतौर से मोदी के खिलाफ, ये एक अलग पहलू है, उस पर अलग से बात की जाएगी। लेकिन अभी हमारे साथ बात करने के लिए दुनिया के मशहूर तरीन डॉक्टर्स में से एक डॉक्टर मोहसिन वली लकीली मौजूद हैं। हम उनके साथ ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो मेडिसिन है, इसके लिए महारत रखते हैं और हम पूरी दुनिया में विश्व गुरु इसके माध्यम से भी बन सकते हैं। डॉक्टर मोहसिन वली, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, जैसे हम बात कर रहे थे कि हिंदुस्तान जो है वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के माध्यम से विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ सकता था, लेकिन इस पर ब्रेक लगा है और जिसमें बहुत सारी फॉरेन कंपनीज का रोल है। एक दवा है जिसको हम रेमडेसिविर के नाम से जानते हैं, आप बता रहे थे उस कंपनी के बारे में। वो कंपनी इसमें रुकावट बनी है और अब उसके लिए कुछ एडवर्टीजमेंट शुरू हो गए हैं। HCQ और एजिथ्राल के कॉम्बिनेशन से आप हिंदुस्तान के बहुत सारे कोविड-19 के मरीजों को ठीक कर चुके हैं। आपका क्या मानना है, क्या HCQ अब आगे बढ़ पाएगा? नहीं, अब तो ये बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगा, क्योंकि एक ऐसा सानहा हुआ है मेडिकल की हिस्ट्री में जो आपसे पहले कभी नहीं हुआ। किसी भी मेडिकल रेप्यूटेड जर्नल, बल्कि अगर हम ये कहें कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा और रेप्यूटेड जर्नल, जिसको हम बाइबल का दर्जा देते हैं मेडिसिन में, उस जर्नल की तारीख जो है वो सदियों पुरानी है और कभी उस जर्नल की तरफ किसी की उंगली उठाने की हिम्मत नहीं हुई। ये कोरोना साहब की बरकत से मुन्नी बदनाम हो गई। इस जर्नल को लोगों ने इस जर्नल को ही खरीद दिया, बजाय हॉर्सेस माउथ से कहलवाने के, हॉर्सेस के मालिक के माउथ से कहलवाने की इंतजाम कर लिया। तो आर्टिकल छापे गए, खासतौर से एक आर्टिकल छापा गया और जिसको बाकायदा रिव्यू किया गया लेंसेट की हाई पावर्ड कमेटी ने, जिसमें वर्ल्ड फेम के साइंटिस्ट होते हैं। और वो एक साजिश के तहत, अब मैं आज ये कह सकता हूँ क्योंकि 2 पेज का माफीनामा लेंसेट ने छापा है परसों ही, तो उस साजिश का शिकार लेंसेट भी हो गए, जर्नल जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा लेंसेट है। तो वो इसमें मुसम्मा कर दिया इस कोरोना ने, कोविड ने उसको, वो लेंसेट ही बना दिया उसका।
लैंसेट वो छुरा होता है छोटा सा माइक्रोस्कोपिक, जिससे हम शिगाफ लगाते हैं, या सुई होती है जिससे ब्लड ड्रॉ करते हैं। अच्छा। लैंसेट की तारीख में ये पहला ऐसा हादसा है, और मैं दुआ करता हूं कि ये आखिरी हो, जिसमें लैंसेट ने ये इकरार किया है, ये माना है कि हमसे बहुत बड़ी चूक हो गई, गलती हो गई, और गलती से हमने एक ऐसा आर्टिकल छाप दिया जिसमें दुनिया के बेहतरीन बड़े नोबेल लॉरेट्स के जो राइटअप्स थे इससे पहले उनका उनकी उनकी बेहुरमती हुई है। बेहुरमती कहना मुनासिब होगा, क्योंकि वो बहुत ही डेडिकेटेड साइंटिस्ट हैं, जिसमें से एक साइंटिस्ट तो वो हैं जिलियट डिडलियर रेनॉल्ट। डिडलियर रेनॉल्ट ये बड़ा नाम है, और ये ऐसा बुजुर्ग लगने वाला एक बहुत ही लहीम शहीम डॉक्टर है, 6 फीट का, इटली का, जिसने एड्स के वायरस की रिसर्च में 50% से ज्यादा काम किया है। तो डिडलियर रेनॉल्ट ने एक बहुत अच्छी एक पेपर पब्लिश किया था, फिर उसको बताया गया, लोगों ने कहा कि साहब ये छोटे तादाद पे पेशेंट्स की मबनी है, 46 पे, तो उसने फिर 1076 पे पब्लिश किया। तो किसी ने ये शरारत की कि उसका जो पिछला डेटा था 46 मरीजों का, वो रख दिया 1076 की जगह, और लैंसेट को ये कन्विंस कर दिया कि ये तो गैर मोतबर जराए से और गैर मोतबर तादाद से एक रिसर्च आई है, तो ये पूरी नहीं उतरती हमारी कसौटी पे, लिहाजा इसका कोई रोल नहीं है। और इसका नुकसान जो सबसे बड़ा ये हुआ कि लैंसेट को देख के WHO ने कह दिया दुनिया से कि भैया नहीं नहीं, बंद कर दो, बंद कर दो, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, आग नहीं लगी, आग नहीं लगी। अब WHO ने जब ऐसा इशारा किया तो हमारी ICMR साहब ने भी, नहीं भाई क्लोरोक्विन कल से नहीं इस्तेमाल होगी। मतलब ये क्या है? ये दवा क्लोरोक्विन जिसको मैंने 50 साल इस्तेमाल किया है, एक भी मरीज को साइड इफेक्ट नहीं हुआ, जोड़ों की बीमारी में इस्तेमाल किया, सदियों से चली आ रही है, एक मरीज का आर्थराइटिस के ECG नहीं हुआ, CGHS में टनों के हिसाब से बिकी। आज भी अगर आप गवर्नमेंट का डाटा निकालें CGHS का, तो करोड़ों में ऐसे आपको प्रिस्क्रिप्शन इंडिया में 50 साल में मिल जाएंगे जिसमें इस दवा का इस्तेमाल है। तो ऐसी रेप्यूटेड दवा को, जिसकी खुराक भी कम दी जा रही है कोविड में, आप बदनाम करने की साजिश करते हैं, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। मैं थोड़ा सा तफसील से इसलिए बताया क्योंकि ये इससे कितना चेन रिएक्शन हुआ। अमेरिका, जी बिल्कुल, टाइम्स, लैंसेट, WHO, ICMR, और हर मुल्क की ICMR ने किया होगा ये, खाली हमारी ICMR ने नहीं, यानी पूरे वर्ल्ड वाइड एक किसी की इज्जत उतारने पे आप लग गए। उसके पीछे जो वो है कहानी ये है कि किसी तरह से हमारी रेमडेसिविर कामयाब हो जाए, तो आप अपनी लड्डू बेचिए ना, दूसरे की जलेबी को क्यों कड़वा बता रहे हैं? आपका लड्डू अच्छा है तो ज्यादा बिकेगा। तो ये मेडिकल की जो हिस्ट्री है उसमें एक बहुत बड़ा सानहा हुआ है, और इसके लिए मेडिकल की जो कम्युनिटी है वो हमेशा इस सानहा को याद करेगी। ये कोट किया जाएगा, लैंसेट की तारीख में बहुत बड़ा ब्लॉट जिसको कहते हैं, धब्बा है, उसकी रेपुटेशन पे धब्बा। जी डॉक्टर साहब शुक्रिया। ये मैं अभी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, कुछ ट्वीट्स पढ़ रहा था जो स्पेशलिस्ट हैं अलग अलग मेडिकल इंडस्ट्रीज के अंदर, और खासतौर से मैं देख रहा था एलन मस्क को। एलन मस्क जो खुद साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर भी हैं, और बहुत कई बड़ी कंपनीज के CEOs में से वो हैं, और फोर्ब्स नाम की एक जर्नल है, एक पत्रिका है, जिसने उनको दुनिया के 30 शक्तिशाली लोगों में शामिल किया है, फोर्ब्स के नाम से। तो उनका 17 मार्च का एक ट्वीट है, 17 मार्च 2020 का एक ट्वीट है, उसमें वो लिखते हैं कि कोविड-19 के ट्रीटमेंट में HCQ को दुनिया को आजमाना चाहिए। उनके ट्वीट का मतलब है, यानी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को वो ये कहते हैं कि इस पर पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस और मेडिकल से जुड़ी हुई कंपनीज को जो है वो विचार करना चाहिए। दूसरा, 19 मार्च 2020 को खुद डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें बड़े ओहदेदार मेडिकल साइंस के और उनके पूरे अमला था, जिसमें खास तौर से स्टीफन हॉर्न जो
उनके फूड एंड ड्रग्स एसोसिएशन के डायरेक्टर हैं, वो उसमें शामिल थे और उन्होंने कहा था कि इसका अप्रूवल हमारी तरफ से है और वो जो है जाना चाहिए। ऐसे में उसके बाद फिर हमने, अगर आपको याद हो तो हमारे यहाँ ICMR के जो डायरेक्टर हैं मिस्टर भार्गव, बलराम भार्गव जी ने भी 23 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस आनंद फानंद कर ली थी और ICMR ने भी HCQ को कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए सुलभ बताया था और कहा था कि ये जो है वो वाकई एक हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन दवा है जो पूरी दुनिया इसको इस्तेमाल कर सकती है। ऐसे में अब उसके खिलाफ जो दूसरी दवाएं निकल कर आई हैं और 100 से ज्यादा दुनिया के साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ने एक कमेटी बनाकर उसके फेवर में, यानी रेमडेसिविर का है वो रेमडेसिविर के फेवर में जो है वो रिपोर्ट्स पेश की हैं। और मुझे तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने अभी पढ़ी है, मैं देख रहा हूँ कुछ वेबसाइट्स पर, उसमें ये इन्फॉर्मेशन भी हैं डॉक्टर साहब के उसके कोविड-19 पर HCQ के खिलाफ रिपोर्ट पेश करने पर इस कंपनी ने $2.4 मिलियन दिया है। अब ब्राइब्स दी जा रही हैं। हाँ, वो ब्राइब नहीं है, वो एक्चुअली वो कॉस्ट ऑफ पब्लिकेशन रिसर्च, और वो एक्चुअली ये ब्राइब्स नहीं होती। ये जैसे होता है कि दवाई की कंपनियां एक सेमिनार करती हैं, डॉक्टर्स को उसमें बुलाती हैं और 5 सितारा होटल में उसमें डिनर कराती हैं। तो एक्चुअली ये ब्राइब नहीं है, ये एक तरह का लालच है। और मेरे ख्याल से लालच जो है वो ब्राइब से भी बढ़कर नुकसानदेह है, क्योंकि ब्राइब में तो वन टाइम हम उसको फायदा पहुंचाएंगे जिस चीज के लिए ब्राइब लेंगे, लेकिन जो ये लालच है, लालच का जो वो है वो चलता रहेगा, सिलसिला हमेशा रहता है चस्का उसका। जी 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 जी। तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि मैं अब फिर एक बड़ी बात कहना चाह रहा हूं, हम इंडिया, हम चरक, श्रुता, एविसीना, हकीम अजमल खान, हकीम अब्दुल हमीद का देश है। हम डॉक्टर CV रमन का देश है। हम डॉक्टर BC रॉय का देश है। हम साइंटिस्ट अब्दुल कलाम का देश है। तो हमारे भी खोपड़ी में खुदा ने कुछ भेजा दिया है। हमको आंख बंद करके दूसरों का अनुसरण नहीं करना चाहिए। सही। तो ये तो एक, हमारे पास तो खुद एक ऐसी दौलत है, इल्म है, जिससे हमने उस जमाने में लोगों का इलाज किया है जब ये एलोपैथी डेवलप ही नहीं हुई थी। बिल्कुल। हाँ, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अलेक्जेंडर द ग्रेट हमारी किताबों को, हिंदुस्तानी किताबों को ले गए थे, यूनानी की किताबों को भी ले गए थे, और उससे उन्होंने फिर उसको आगे बेच दिया और वेस्टर्न वर्ल्ड ने उसको खरीद लिया या उसको नकल कर लिया। आज जो साइंस है वो उसका लुब्बे लुबाब और जुज है। तो ये बेसिकली कहीं ना कहीं बड़ी चूक हमसे हो गई। जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही खो गए दास्तां कहते कहते। हमारे जो मुल्क की जो तजर्बा और रिसर्च है वो एक नंबर्स होता है मेडिकल रिसर्च में, कितने मरीज हम देखते हैं, कितनी भीड़ हम हॉस्पिटल्स में अटेंड करते हैं। और जब मैं फॉरेन जर्नल्स पढ़ता हूं तो उसमें लिखा होता है साहब 5335 पेशेंट्स पे ट्रायल की गई 2 साल में, और जब मैं लंदन के अस्पताल में जाता हूं तो वो 5 पेशेंट भी नहीं टहल रहे होते पूरे अस्पताल में। तो ये 5000 पेशेंट कहां से आते हैं? ये सब कॉन्कॉक्टेड होता है। तजर्बा तो हमारे उस डॉक्टर का है जो 1.5 मिनट में वो काम करता है जो अमेरिका का डॉक्टर 1.5 घंटे में करता है। उसको तजर्बे को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। और मैं आपको बताऊं, मैंने पहले ही दिन लाके क्लोरोक्विन घर में रख ली थी, और ये वही डिब्बा है जो मैंने आपको दिखाया था। तो मुझे पता था कि ये बहुत अच्छी दवा है और मैंने इसको आज भी लिखा है। अब ये वायरस में मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज इसमें ऐड कर दूंगा। जो फ्रांस के नोबेल लॉरेट थे लुक वॉन्डेग्नियर, उन्होंने, नोबेल लॉरेट ने भी आधा हिस्सा, आधा जुज एड्स के वायरस का रिसर्च किया था। उनका भी ये कहना है कि वायरस जो है, ये वायरस में आमेजिश की गई है, ये वायरस की चटनी बनाई गई है,
चाइना की लैब में बनाई गई है और उस वायरस में उन्होंने एड्स का, एचआईवी का और मलेरिया का जीन ट्रांसपोर्ट कर दिया है, चिपका अच्छा। दिया। और एकदम से मेरी समझ में इनका आर्टिकल, लुक मोंटेग्नियर उनका नाम है, पढ़ के एकदम से मुझे क्लिक हुआ कि जैसे मेरे ही साइज का जूता होगा, अंधेरे में मेरे पैर में आ जाएगा, मुझे देखना नहीं पड़ेगा कि वो आपका है या मेरा है। शुरू में सबसे पहले यही बात हुई थी कि एचआईवी की ड्रग्स और मलेरिया की ड्रग्स इसमें कारगर साबित हो सकती हैं, पहले दिन जब दवाओं की बात हुई थी। जी। जाहिर सी बात है, HCQS मलेरिया के ग्रुप की दवा हो गई और एचआईवी की जो दवाएं हैं, आज वो महाराष्ट्र के टास्क फोर्स के डॉक्टर ने नंबर 1 पे लिखा है उस दवा को, लिपोनावीर और रोटिनावीर। ये भी मैंने पहले दिन लाके रख ली थी और मैंने इसको खाया है। जी बिल्कुल, आपने जो 2-3 चीजें इस बीच में बताई हैं, आपने जो शुरू में बात एक तो लालच की थी और उसके बाद बीच में मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहता था, वो दलाली भी है। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि ये लफ्ज अब मेडिकल साइंस के साथ जोड़ा जा रहा है। तो ये जो जिसको मैं पहले ब्राइब कह रहा था, अब उसको आपने लालच का नाम देकर और मजबूत उसको बना दिया। सवाल ये पैदा होता है डॉक्टर साहब, अब सत्ता पर आसीन होने के लिए भी मेडिकल साइंस का सहारा लिया जा रहा है, और दूसरी चीज ये है कि अब पूरी दुनिया को अपने कब्जे में करने के लिए मेडिकल साइंस का सहारा लिया जा रहा है, वैक्सीन का सहारा लिया जा रहा है। लोग जो सीनेटर्स थे वो छोड़कर अपनी जो है वो कुर्सियां पार्लियामेंट की और वो मेडिकल साइंस में दवाएं बनाने में आ रहे हैं। तो ऐसे में अब हम क्या उम्मीद रखेंगे इस बात की कि पूरी दुनिया में अब इंसान जो है वो सही दवा ले पाएगा जो वाकई उसको चाहिए? नहीं, ये हम बहुत ही एक अंधेरी टनल की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, अमेरिका में एक सिस्टम है, वहां पर जो ड्रग और मेडिकल की जो कंपनियां हैं वो टर्म्स डिक्टेट करती हैं और वो इंश्योरेंस और डॉक्टर्स का एक सिस्टम है। इट्स नाइदर ब्राइब नॉर करप्शन, इट्स ट्रेडिशन। ये भाई हमारे यहाँ भी होता है ना, हमारे मोहल्ले में एक चौधरी होता है, चौधरी साहब जो कह देंगे वैसे ही होगा। तो ये चौधराहट अमेरिका में मनी ड्रिवन जो है, ये दवा के माध्यम से, दवाओं की कंपनी के माध्यम से चलती है। ठीक है, उनका एक सिस्टम है, हमें क्या जरूरत पड़ी उनकी नकल करने की? कागज चला हंस की चाल, अपनी भी भूल गया। हमें तो दुनिया को एक अच्छी चीज दिखाना था, हमें बताना था कलौंजी में ताकत है इससे लड़ने की, अश्वगंधा में ताकत है, और लहसुन में है, अदरक में है, और एक्सरसाइज में। और आज तो दो मैंने जो अब नई बातें आपके प्रोग्राम में ऐड कर रहा हूँ, वो वर्ल्ड में किसी ने नहीं बोली है अभी तक। श्री कृष्ण जी की जो तस्वीर होती है उस वो ये मुद्रा होती है बांसुरी बजाने वाली। तो बांसुरी के जो छेद हवा भरते हैं तो वो सबसे अच्छी लंग की एक्सरसाइज। तो 25,000 साल पहले बांसुरी की एक्सरसाइज कृष्ण जी दे गए थे। इसी तरह से जैन मुनि लोगों को और भगवान महावीर को जो बनाया जाता है तो उनके ऊपर ये लगाया जाता है। तो ये जो चीजें हैं ये अब दोबारा से रिसर्कुलेशन में आ रही हैं। अब मास्क इज द एक्सेसरी ऑफ द डे। तो ये बड़ी अच्छी चीजें हैं, इनको हम फिर सर्कल कंप्लीट कर रहे हैं अपनी लाइफ का, तो उधर हम वापस जा रहे हैं। जी हाँ डॉक्टर साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। असल में अब कोविड-19 ने बहुत कुछ हमें दिया, बहुत कुछ हमसे लिया, क्या खोया क्या पाया, इस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे और आपका बिल्कुल जाहिर है। लेकिन इस मौके पर मुझे वो हाशिम अब्दुल सईद की एक नज़्म याद आती है। उसमें वो कहते हैं कि ने जिस वक्त ये इंसान बनाया या रब, उस घड़ी मुझको तो एक आँख न भाया या रब, इसलिए मैंने सर अपना न झुकाया या रब, लेकिन अब पलटी है कुछ ऐसी खाया या रब, अक्लमंदी है इसी में कि तौबा कर लूँ, सोचता हूँ कि अब इंसान को सजदा कर लूँ। हालांकि अभी भी रब के ऐसे वफादार और उसके हुक्म को पूरा करने वाले लोग इस धरती पर मौजूद हैं, जिसकी वजह से रब ने इस पूरी कायनात को चला रखा है, और वो तब तक चलाएगा जब तक उसके नाम लेवा इस दुनिया में रहेंगे, उसके फर्माबरदार लोग रहेंगे। इतनी चीजें जो गैर जरूरी थी वो हम कर रहे थे।
मसलन इस रमजान में कोई इफ्तार नहीं हुआ तब भी रोजा हुआ, इबादत हुई और अच्छी हुई, नहीं तो भागते भागते तरावी निकल जाती थी 2-4। बिल्कुल। शादियां भी रोकी लोगों ने, समझदार लोगों ने शादियां नहीं रोकी, करी 5 लोग 10 लोग 15 लोग बुला के करी। कोई दावतें नहीं हो रही, कोई गेट टुगेदर्स नहीं हो रहे, कुछ फालतू की मीटिंग नहीं हो रही, फालतू की चलत फिरत नहीं हो रही। तो ये इस कोविड ने हमको सिखाया है कि बहुत सी सुपरफ्लुअस चीजें जो समाज में राइज हो गई हैं, हम उनके बगैर भी जिंदा रह सकते हैं। ये एक बड़ी बात है। एक बड़ी और बात है। लेकिन इसके साथ में डॉक्टर साहब एक चीज माइनस जो मुझे लगती है, मुझे लगता है कि चर्चा है हमारी तो हमें दोनों पहलुओं पर गौर करना होगा। हाँ, और लेकिन इसमें एक जो माइनस चीज मुझे नजर आई है वो ये कि अब इंसान इंसान से बड़ा खौफजदा नजर आता है। और अब लोग अपनी खिड़कियों से जो है वो वीडियोस बनाते नजर आ रहे हैं, किसने मास्क लगाया है और किसने नहीं लगाया है। जिसने मास्क नहीं लगाया है उसकी वीडियो बनाकर वो बराबर पुलिस स्टेशन एसएचओ को भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए साहब ये जो है कोरोना फैला रहे हैं। और जो एक नफरत का बाजार गर्म किया गया इस बीच में बड़ा खतरनाक है। तो इससे भी आप मुझे लगता है आप सही पैगाम दे पाएंगे कि हम देशवासियों को क्या पैगाम दें, खासतौर से उन लोगों को जो इस वक्त में मेडिकल के प्रोफेशन में रहकर भी नफरत का बाजार गर्म कर रहे हैं। मैं किसी डॉक्टर का नाम नहीं ले रहा हूँ, आप सब पूरी दुनिया पूरा हिंदुस्तान जानता है उनका नाम। उन्होंने माफीनामा भी भेजा है और माफी भी मांगी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उन्होंने पहले अपनी उस मानसिकता के चलते कितने लोगों के खिलाफ षड्यंत्र रचा होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और तो जो विचारधारा एक काम कर रही है और उसको जो एक पेट्रोल का सपोर्ट मिल रहा है इस कोविड-19 के माध्यम से कि लोग नफरत को बढ़ावा दे रहे हैं, इसके लिए क्या पैगाम आप देशवासियों को देंगे? देखिए, मेरा पैगाम बहुत सिंपल है कि जब हम अच्छाई को बढ़ाएंगे तो बुराई अपना आप कम हो जाएगी, और किसी को नुकसान पहुंचा के हम अपना फायदा कभी नहीं कर सकते। तीसरे, खास तौर से जो इंडिया में अप्लाई होती है वो ये है कि इतनी ज़्यादा रंगीन मुल्क, जिसमें इतनी भाषाएं हो, रंग हो, धर्म हो, खाने हो, ट्रेडिशंस हो, इबादत हो, इबादत गाहें हो, उसको हम एक मालम में तो पिरो सकते हैं लेकिन अलग अलग नहीं कर सकते। कल एक मैंने अमेरिकन वीडियो देखा जिसमें ये कहा गया, हुजूर का खुतबा, जो आखिरी खुतबा अरफात से हुजूर ने दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे लिए हम उसको छोटा सा पढ़ के इग्नोर कर देते हैं कि मेरे लिए मैं आपको ताकीद कर रहा हूँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका मफहूम है कि सुन लो ईमान वालों, ना कोई फौकियत रखता है, सुपीरियरिटी रखता है अरब पर अजमी, ना अजमी पर अरब, ना काले पर गोरा, ना गोरे पर काला, ना छोटा ना बड़ा, ना पैसे वाला ना कम पैसे वाला, इल्ला इसके कि वो ज्यादा नेकी करे। तो तकवे वहां वाला जो हो, ज्यादा तकवे तकवे वाला, वाला हो। हाँ, तो वहां जो तराजू है अच्छा होने का, वो तराजू ना पैसा है, ना रंग है, ना रियासत है, ना रिहाइश है, ना लैंग्वेज है, वहां है अच्छे अमाल का करना। तो जब तक हम अच्छे अमाल नहीं करेंगे, जबान से हम कुछ भी कहते रहें, गारत हो जाएंगे सब, वो सब, हम और वो दूसरे सब, जब तक हम अच्छे अमाल नहीं करेंगे। और जो अच्छा अमाल करेगा उसको अल्लाह कामयाब करेगा। यही बड़ा मैसेज है। और इस वक्त पूरा वेस्ट इस मैसेज से, हुजूर के खुतबे के, बहुत ज़्यादा मुतासर है, क्योंकि वो जो काले और गोरे का झगड़ा था अब वो निकल के पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड में फैल गया है, और ये बहुत बड़ी एक बात हुई है। और इस वक्त उन्हें रोशनी जो है वो और कहीं नहीं दिखाई दे रही है, सिर्फ इस्लाम के और हुजूर के पैगाम में दिखाई दे रही है। और उसमें जो अच्छी चीज़ है, उस पैगाम का जो लुब-ए-लुबाब है, वो अच्छाई है, गुडनेस है। So goodness has the quality, goodness is the cement, goodness is the solution, and goodness is the success. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। अगर हम पूरी दुनिया और इंसानियत के लिए भलाई का मामला करें और अपने बनाने वाले परमपिता निरंकारी परमेश्वर और रब के हुक्मों को अपनी जिंदगी में लाएं, और जो मुशफिक इंसानियत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके आपने खुतबे का जिक्र किया, जिसके बाद
अब काले और गोरे के फर्क को खत्म करने के ऊपर एक चर्चा शुरू हो गई है, रंग भेद के खिलाफ चर्चा शुरू हो गई। जो 1400 साल पहले खुतबा दिया गया था, जिसको खुतबा जी, तो जाहिर है कि वो बहुत अहम है और उसकी हमें ज़रूर चर्चा कर देनी चाहिए। और आपने डॉक्टर साहब, जो हमें इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल लेवल पर मेडिकल के सिलसिले में ख़ास तौर से हमने अपने SCQ पर जो चर्चा करी है, हमें आशा और उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को इससे लाभ हुआ होगा और वो समझ रहे होंगे और उनको समझना चाहिए कि दरअसल हम अपने जहन और ब्रेन का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे, जबकि हम विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। खास तौर से आपका ये पैगाम हमें मिला और सरकारों के लिए और हमारे साइंटिस्ट, इंजीनियर और डॉक्टर्स के लिए ये पैगाम आपकी तरफ से शायद गया, और उनको इस बारे में सोचना चाहिए कि हमें अपने विचार और अपनी सोच और मस्तिष्क का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, जबकि हम श्री कृष्ण के देश में रहते हैं, जो बांसुरी के माध्यम से लोगों के फेफड़ों में हवा के प्रेशर को बनाने का काम कर रहे थे और उनको एक थेरेपी दे रहे थे। तो ऐसे में जब बात आपने डॉक्टर चर्क की भी करी और दूसरे डॉक्टर्स की भी की है, हमें लगता है कि ये पैगाम हमारे देशवासियों के लिए बेहतर एक सबक हो सकता है। और हम इसको यूं कंक्लूड करते हैं कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ